नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। सबसे पहले न्यूज 24 के तमाम दर्शकों को 74वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज देश 74वें गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा है। हर बार की तरह इस बार भी देशवासियों में जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भव्य गणतंत्र दिवस परेड का आगाज होगा। 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में देश की विभिन्न संस्कृतियों की झलक के साथ सेना का पराक्रम बढ़ाने वाली झलकियां भी दिखेंगी। इस बार 26 जनवरी के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी हैं। हर एक तस्वीर आज हम इस समारोह की आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आज देश का यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व है। स्टूडियो में हमारे साथ दो मेहमान भी बने हुए हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल जी बने हुए हैं। इनसे हम डिफेंस की हर बल होने के नाते आप इस दिन को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? देखिए, सबसे पहले 74वें गणतंत्र दिवस पर आपको न्यूज़ 24 के तमाम दर्शकों को, न्यूज़ 24 की टीम को जो पूरे 365 दिन इस देश को आगाह कराती है समाचार से, आप सबको तहे दिल से हार्दिक बधाई हो। 74वां गणतंत्र दिवस भारत के लिए मैं समझता हूँ एक बहुत गौरवशाली दिन है। ये 74 वर्ष, और मैं समझता हूँ ये 74 और उसमें अगर आप 1947 से और 3 वर्ष जोड़ दें, ये भारत के सबसे स्वर्ण वर्ष है। पिछली 1000 साल का जो भारत का इतिहास है उसमें मैं समझता हूँ ऐसा गोल्डन पीरियड, ऐसा पीरियड हमने कभी ना तो पढ़ा उसके बारे में, ना हमने जाना। तो ये पिछले 74 साल जो हैं ये भारत के बहुत ही, भारत की प्रजातंत्र के लिए, भारत की गणतंत्र के लिए, भारत की डेमोक्रेसी के लिए, भारत के लोगों के लिए ये पीपल्स मैं समझता हूँ सेंचुरी है हमारी। वी द पीपल, मतलब ये भारत के जो लोग हैं उन लोगों का ये सबसे गौरवशाली पीरियड है। इसमें भारत ने बहुत तरक्की की है। आज़ादी के बाद अगर आप देखें पिछले 75 साल में, तो भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया। एक देश जिसमें लिटरेसी के लिए लोग संघर्ष कर रहे थे, आज वो दुनिया को वो मैन पावर देता है जो हाईली लिटरेट है, जो हाईली क्वालिफाइड है, जो बेस्ट इंजीनियर्स हैं, जो बेस्ट डॉक्टर्स हैं, जो बेस्ट दुनिया में डिप्लोमेट्स हैं, जो बेस्ट मतलब स्किल्ड वर्कर हैं। तो एक देश जो लिटरेसी के लिए स्ट्रगल कर रहा था, आज दुनिया को एक देश जो एक टाइम पर अपनी भुखमरी को दूर करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, जहां कच्चे घरों में लोग रहते थे। पिछले 75 साल में अगर आप देखें तो ये देश कहां से कहां पहुंच गया। आज हम अपने लिए नहीं, अगर दुनिया में भुखमरी पड़े तो हम दुनिया को, हमारे पास इतने रिजर्व्स हैं कि दुनिया को फीड कर सकते। तो जैसे मतलब इस देश ने तरक्की की है, और भारतीय सेना का जो पिछला 75 साल है मैं समझता हूं बहुत गौरवशाली पीरियड है। इस देश में बहुत कम लोग जानते हैं कि जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उसका ब्रिटिश पे, उसका दुनिया पे कितना प्रभाव था, इस देश की आज़ादी में कितना प्रभाव था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस देश का जो सैनिक था ब्रिटिश इंडियन आर्मी के नीचे लड़ा, तो मैं समझता हूं अमेरिका, दुनिया की हर ताकत को मालूम था कि जिस देश का सिपाही आपके लिए, दुनिया के लिए इतना लड़ सकता, अगर कल वो अपने देश के लिए लड़ा तो क्या करेगा। तो मैं समझता हूं उसका एक जो कंड्यूटिव प्रेशर था ब्रिटिश, उस टाइम की ब्रिटिश गवर्नमेंट पर इंडिपेंडेंस के लिए, उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन 74 ईयर्स में भारतीय सेना ने सिर्फ भारत की सीमाओं की हिफाजत नहीं की है। भारतीय सेना ने बड़े गौरवशाली ढंग से दुनिया के अंदर जब भी कहीं यूएन को बहादुर सिपाहियों की आवश्यकता हुई है, जहां पीस को स्टेबलाइज करने की, जहां खतरा है, जैसे सबसे पहला दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का युद्ध था। साउथ कोरिया को अमेरिका, जापान और ये सब अलाइड फोर्सेस कर रहे थे। नॉर्थ कोरिया को चाइना और रशिया सपोर्ट कर रहे थे। ऐसे में एक पीस मिशन, सबसे पहला पीस मिशन भारतीय सेना को दिया गया। तो भारतीय सेना का जो गौरवशाली इतिहास है, आज भारतीय सेना दुनिया की सबसे प्रोफेशनल आर्मी है, सबसे वेल ट्रेन। बहुत बहुत अच्छे शब्दों के साथ आपने शुरुआत की है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।